वो जो तस्वीरें हमने देखी लियासी साहब, पहले बहुत स्वागत है आपका। उन तस्वीरों को लेकर बहुत दिलचस्पी है इस वक्त देश भर में कि संघ प्रमुख अचानक कैसे मस्जिद में चले गए, मदरसे में चले गए, तो इसके पीछे की क्या पृष्ठभूमि है? दिलचस्पी तो बहुत सभी को होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं आदरणीय मोहन भागवत जी, जो कि पहली मर्तबा इमाम हाउस पर और मस्जिद पर आए और पहली मर्तबा मदरसे में गए और मदरसे के बच्चों से मुलाकात की। पहली बात तो यह है, क्योंकि मेरा उन्होंने ज़ाती निमंत्रण मैंने उनको दिया था, उस निमंत्रण पर वो स्वीकार किया उन्होंने, और फिर उस निमंत्रण स्वीकार होने के बाद वो यहाँ पर आए, मेरे साथ रहे, परिवार के साथ रहे। तो हमारा मानना यह है कि इसको आप एक अच्छा संदेश मैं समझता हूँ, एक अच्छा गुडविल है ये, जो कि पूरे देश के लिए एक अच्छा साबित होगा। इमाम साहब, आपने उनको भारत का राष्ट्रपिता कहा, आपने उनको राष्ट्र ऋषि भी कहा। इस पर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उस पर तो मैं बाद में बात अभी आपसे करता हूं, लेकिन आपने मुलाकात क्यों हुई ये तो बता दिया। अब मुलाकात में बात क्या हुई, जरा ये भी बता दीजिए। हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी सबकी जातियां ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारी पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, हमारे इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत। भारत में रहते हैं हम, सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं उसी के नाते उसी संदेश को देने के लिए, यही पैगाम मोहब्बत जो हमारे बीच में हुआ, यही हमारा मकसद था। देखिए, जो बातें अभी आपने कही कि हम सबका डीएनए एक है, केवल इबादत के तरीके अलग हैं, यही वो बात है जो आरएसएस कहता आया है। संघ मोहन भागवत जी भी इस बात को लगातार कहते आए हैं। लेकिन आपने देखा कि मोहन भागवत जी और आरएसएस की जो छवि बनाई जाती है, वो बनाई जाती है कि ये तो मुस्लिम विरोधी विचारधारा है, ये मुसलमानों को टारगेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, और आप उनको कह रहे हैं राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि। तो जाहिर है कि आपको भी मालूम होगा कि इस पर बहुत रिएक्शन आएगा। जब मैंने उनसे कहा, जब मैंने उनको राष्ट्रपिता कहा, तो जब मेरा प्रोग्राम चल रहा था बच्चों के साथ, मैंने उनको राष्ट्रपिता कहा, तो उन्होंने कहा कि हम राष्ट्र की संतान हैं। उनका बड़कपन देखिए, मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रपिता हैं आप, वो कहने लगे नहीं, हम राष्ट्र की संतान हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप ये बताइए कि वो, उनका जीवन प्रचारक जीवन है, उन्होंने अपना घर बार सब कुछ छोड़ा, उनका कोई ग्रस्त जीवन नहीं है, उनका जीवन सिर्फ देश के लिए है, राष्ट्र के लिए समर्पित है। तो क्या जो शख्स पूरी जिंदगी, वो प्रचारक पूरी जिंदगी जो देश के लिए समर्पित हो, देश के लिए कुर्बानियां दे रहे हों, देश के लिए जीते हों, देश के लिए मरते हों, तो क्या मैं उनको राष्ट्रपिता नहीं कह सकता? जी बिल्कुल नहीं। आपने उनको आप समझ रहे हैं कि उनका जीवन ऐसा है कि उनको ये खिताब दिया आपने, लेकिन मैं तो आपसे दूसरी बात कह रहा हूं कि देश में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि उनको और आरएसएस को लेकर के देश में ये माहौल बनाते हैं कि भाई ये तो मुसलमानों के दुश्मन है। यही गलतफहमी दूर करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि यही आज का जो संदेश जाएगा पूरे देश में। आज जिस तरह से इमाम हाउस पर आना, मस्जिद में आना, मदरसे में जाना, 300 बच्चों के साथ उनका वार्तालाप होना, आप क्या समझ रहे हैं इसको? ये मुझे लगता है कि ये एक ऐसा संदेश, ये एक ऐसा पैगाम है कि जिसमें जोड़ पैदा होगा, जिसमें आपस में नफरत खत्म होगी। आज आपको एक बात बता देता हूं कि संवाद एक ऐसी चीज़ है, डायलॉग एक ऐसा प्रोसेस है जिसे कंटिन्यू करना चाहिए। ऐसा होता है कि जब वो मेरे पास आए या मैं उनके पास जाऊं, जब हम एक दूसरे के पास आएंगे जाएंगे तो गलतफहमियां जो होती हैं वो दूर होती हैं। जब गलतफहमियां दूर होंगी, क्योंकि नज़रिया है, आपको भी जानते हैं कि संघ के प्रति लोगों ने, किन किन लोगों ने अब तक इन 70 सालों में आरएसएस के बारे में हम लोगों को क्या कहा, ये सब आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। लेकिन अब हम वो जो 70 साल वाले चले गए, उनके बहकावे में आने वाले नहीं है। संघ को समझना है, संघ को देखना है तो उनके करीब जाके देखिए, उनको समझिए कि वो किस तरह से रहते हैं, उनका क्या जीवन है।
आप किसी के बारे में ऐसे ही कहना ये ठीक नहीं होता है। आप उसके नज़रिए को समझिए, उनके पास जाइए, उनके साथ मिलिए, तभी किसी के बारे में। जो लोग ये कहते हैं कि संघ के बारे में, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या वो संघ के किसी अधिकारी से या संघ के किसी प्रचारक से या किसी से मुलाकात उनकी हुई है? क्या उनके जीवन को उन्होंने जानने की कोशिश की है? मेरा ये सवाल है सबसे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।